नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना सीपी सिंह फिर से आप सबके सामने सुंदर मोटिवेशनल कहानी लेकर आया हूँ। यह कहानी भगवान विट्ठल की है जो पंढरपुर में स्थित है। आप सबको पता है मंदिर के पीछे एक सत्य घटना छिपी होती है। विट्ठल भगवान के पीछे भी एक सत्य घटना है। उसका भगत पुंडलिक पहले वो दैत्य था। दैत्य इसलिए था क्योंकि अपनी पत्नी के कहने पर वो अपने माँ बाप को परेशान किया करता था, घर का काम काज तक करवाता था। एक बार पुंडलिक ने अपनी पत्नी सहित तीर्थ स्थान जाने की सोची। वह अपने माता पिता को अपने साथ ले गया। इसलिए ले गया क्योंकि उनका सामान कौन ढोएगा। अपने माँ बाप को बैलगाड़ी समझने लगा था। एक बार अर्धरात्रि हुई, रास्ते में जाते जाते और ठंड चरम सीमा पर थी। वह अपनी पत्नी को लेकर झोपड़ी में सो गया और अपने माँ बाप को बाहर ठिठुरती ठंड में छोड़ गया। जब उनकी अर्धरात्रि में नींद खुलती है पुंडलिक की, वह देखता है कि 3 देवियां आकाश से उतरती नजर आ रही हैं। मैले वस्त्र धारण किए हुए हैं। जब वह उनके माता पिता के पास पहुंचते हैं, उनके पांव धोती हैं, उनके वस्त्र सफेद हो जाते हैं। वह दौड़ा दौड़ा उन देवियों के पास पहुंचता है कि माताएं आप कौन है। तब वह बताती हैं, मैं गंगा हूं, ये यमुना है, ये सरस्वती है। हम तीनों देवियां लोगों के पाप धोते धोते मैली हो गई थी, लेकिन आज आपके माता पिता के पांव धोते ही हमारे वस्त्र सफेद हो गए। यह सब घटना उसके दिल को छू जाती है। उस दिन के बाद वह अपने माता पिता की सेवा करने लगता है, उनको खाना खिलाने लगता है, हर कार्य में अपने माता पिता को वैल्यू देने लगता है। यह बात स्वर्ग तक चली जाती है कि पुंडलिक जैसा कोई पितृ भक्त नहीं है, मातृ भक्त नहीं है। भगवान विष्णु खुद आते हैं उनसे मिलने के लिए, बोलते हैं पुंडलिक मैं तुमसे मिलने आया हूं। लेकिन उस समय वो अपने माता पिता के पांव दबा रहा होता है। वह भगवान विष्णु के पास एक ईंट फेंक देता है, बोलता है कि भगवान आप इस पे विराजमान हो जाइए। मैं जैसे ही माता पिता की सेवा करता हूं उसके बाद आपसे मिलने आऊंगा। भगवान विष्णु अपने दोनों हाथ कमर पर रख लेते हैं और उस पर विराजमान हो जाते हैं। जब वह अपने माता पिता की सेवा करने के बाद भगवान विष्णु से मिलने आता है, तब भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं, बोलते हैं कि तूने माता पिता की सेवा मुझसे ज्यादा समझी, तुमने भगवान से ज्यादा माता पिता को वैल्यू दी, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। आज से मैं तुम्हारे इस आंगन में विराजमान होऊंगा। जब भी कोई मेरी कथा पढ़ेगा तो हर कहानी में आपका नाम सर्वप्रथम आएगा। इसके साथ भगवान विष्णु वहां से उस मूर्ति में विराजमान हो जाते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद वहां विट्ठल भगवान का सुंदर मंदिर बनता है। यह घटना पंढरपुर की है, जो यह दर्शाती है कि हमेशा अपने माँ बाप की सेवा कीजिए, उनके पास समय बिताएं।